हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, मैं आज आपका रिवीजन करवा रही हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर का। एग्जाम के लिए जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं कुछ करवा देती हूँ, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो पॉलिनोमियल भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कम से कम 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो अगर ये आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे तो 4-5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अलजेब्रा पोर्शन पूरा 20 मार्क्स का आता है, जिसमें कि हमारा है पॉलिनोमियल है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। ये 4 चैप्टर्स हैं, ये पूरे 20 मार्क्स के आते हैं। तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का पॉलिनोमियल से भी आता है। तो जिस तरह क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, चलिए वो मैं करवाती हूँ आप लोगों को। तो देखो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है इस तरह का क्वेश्चन। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। मतलब जो इसके जीरोज निकलेंगे उसका डबल होगा इसके जीरोज। तो पहले हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं, ये सिंपल है निकालना, ठीक है। तो हम 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के जीरोज फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। तो हमारा सोल्यूशन ये होगा, पहले हम इसको जीरोज निकालते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 3 6 और 6 1 6, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। ऐसे फैक्टराइजेशन तो वगैरह आप लोगों को आता ही है। ये चैप्टर मैं करवा भी चुकी हूँ, तो आप जाकर के देख सकते हो, पूरा चैप्टर मैंने करवाया हुआ है पिछले वीडियोस में। हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस है पॉलिनोमियल चैप्टर का, ठीक है। ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक। तो देखो, अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर्स इस तरह से होंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1x, मतलब प्लस x, क्योंकि 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 जा 6 और 6 1 जा 6 और 6 में 1 घटाने से 5 आ भी रहा है, माइनस 3। तो अब इन दो में से कॉमन हमारा क्या हो जाएगा, 2x हम कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 आ गया। अब हमारा x माइनस 3 दोनों में है तो ये लिख लेंगे हम, और 2x प्लस 1, ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसी से जीरोज निकाल लेते हैं। तो जीरोज हमारे क्या होंगे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। जीरोज के लिए हमें जीरो करना पड़ता है ना, तो जीरोज हम अगर जीरोज निकालते हैं तो लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3। और इफ ये वाला हमारा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हमारे दो जीरोज आ गए, ठीक है। ये हमारे इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या डबल होंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस साइड कर लेते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्या हो जाएगा, इसका डबल, मतलब 3 इंटू 2, एक तो जीरो ये होगा और दूसरा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, मतलब एक 6 हो जाएगा और दूसरा 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1। ये हमारे दो जीरोज आ गए इस वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है। अब पी और क्यू की वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है, ठीक। अगर हम सम ऑफ द जीरोज करें इसका, देखो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका हम अगर सम ऑफ द जीरोज करें, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन बी की जगह पी है यहाँ पे, तो माइनस पी, बी की जगह हमारा क्या है पी, तो माइनस पी अपॉन 1, ए की जगह 1 है। और सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, जीरो का सम 6 प्लस माइनस 1 इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। तो अब 6 में से 1 घट रहा है तो 5 इक्वल टू हो गया माइनस पी, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 5 आ गई, ठीक है। इसी तरह हम क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये सब फार्मूले आप लोगों को याद है ना, ये रिवीजन के लिए ही मैं करवा रही हूँ कि याद हो जाए दोबारा से। अब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए, सी हमारा इसका क्या है क्यू, तो क्यू अपॉन 1, क्यू अपॉन में 1। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, 6 इंटू माइनस 1 इक्वल टू क्यू, क्यू अपॉन 1 मतलब क्यू, तो माइनस 6 इक्वल टू क्यू, तो हमारी क्यू की वैल्यू आ गई माइनस 6। तो ये पी और क्यू की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी, ये हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। ये 3 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। तो क्लियर हुआ, समझ आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ बच्चों देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6y² minus 7y plus 2 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 upon अल्फा एंड 1 upon बीटा। मतलब ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये, और इनके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमें एक दूसरा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके के जीरोज ऐसे होंगे। तो पहले हम इससे अपना निकाल लेते हैं सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो वो हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन में यही किया जाता है। तो पहले हम इससे निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द जीरोज, इस इक्वेशन से। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके जीरो अल्फा बीटा दिए हुए हैं, और यहाँ बी हमारा क्या है -7, तो इक्वल टू -7 और अपॉन में ए क्या है 6, ठीक है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 7/6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। अब हम प्रोडक्ट भी इसका निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये क्या है, क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी हमारा क्या है इसमें 2, तो ये प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू 2 अपॉन में 6। इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं, 2 1 2, 2 3 6, मतलब 1/3। ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 आ गया। तो ये तो हमने इसका जो दिया हुआ है इसका निकाल लिया, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये क्यों निकाला, क्योंकि ये काम आएगा हमारा इसमें। बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 upon अल्फा 1 upon बीटा। तो दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाना है उसके जीरोज, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का सम, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज ऑफ जो पूछा गया है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, इसी तरह एग्जाम में हमें लिखना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। ये हमारा सम ऑफ द जीरोज हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका, ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये सब आप लोग लिख लेना, भी मैं लिख के बता रही हूँ कि गलती ना हो। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो कितना हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास इनका सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है। तो हम देखो यहीं पे हम अगर पुट कर दें तो इसका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 7/6 और अल्फा बीटा है 1/3, तो क्या हो जाएगा 7/6 इंटू 3/1। अब ये हमारा हो जाएगा 3 2 6, तो कितना हो गया 7/2। ये हमारा हो गया 7/2, किसका, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ द जीरोज, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा 7/2। अच्छा, अब इसी तरह से इसका भी निकाल लेते हैं। जो प्रोडक्ट है तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/1/3 तो मतलब उल्टा हो जाएगा। ये अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 है, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। तो यही आगे लिख देती हूँ, ये 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ द जीरोज ये है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये है, तो हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बना लेंगे। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होती है, हमारे पास सम और प्रोडक्ट होता है तो पॉलिनोमियल ऐसी बनती है ना, x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, या इसको ऐसा लिख सकते हैं sx और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज p, ये होता है हमारा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, ठीक। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो हमने सम क्या निकाला इसका 7/2, तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 7/2 x और प्लस p क्या निकला है हमारा 3 निकला है। अब इसको अगर हम इस तरह से कर दे पूरा, मतलब सॉल्व कर दें, तो ये हो जाएगा ऐसा 2x² माइनस 7x और प्लस 6,
ठीक है। तो इस तरह का पॉलिनोमियल बन गया। चाहे चाहो तो ऐसा ही छोड़ दो, या फिर अब इसको अगले स्टेप में 1/2 अगर बाहर कॉमन निकाल लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है कि इक्वल टू 0 करके हम 2 को खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं, पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 1/2 हमने बाहर ले लिया, बस हो गया। ठीक है, या इतना ही लिख के छोड़ दो तब भी सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें एक इक्वेशन दी हुई होती है, मतलब एक पॉलिनोमियल दी हुई होती है, उसमें से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, फिर वही अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा जो है हम यूज करते हैं इसके सम और प्रोडक्ट निकालने में। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो इतना लंबा ना भी लिखना हो तो खाली सिर्फ सम एंड प्रोडक्ट लिख करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर लिख लो तो अच्छी बात है। पूरा के रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जब से पूछा गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन है, इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² minus 5x plus c, find the value of a and c when m plus n equal to mn equal to 10। ये हमें गिवन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज m और n दिए हुए हैं, और m plus n हमें पता ही है, दिया हुआ है, और mn भी दिया हुआ है। तो जो ये पॉलिनोमियल है उसका सम ऑफ द जीरोज m plus n हमें दिया हुआ है। तो सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू है m प्लस n। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, और m प्लस n इक्वल टू 10 हमें दिया हुआ है। m प्लस n इक्वल टू 10 ये हमारा गिवन है, ये हमारा है गिवन। ठीक है, m प्लस n इक्वल टू 10। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू 10, और सम ऑफ द जीरोज अगर हम इस पॉलिनोमियल से देखें तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है। तो माइनस 5 और अपॉन में a इक्वल टू है 10। ठीक है, ऐसा है। अब माइनस माइनस से प्लस हो गया, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो 5 अपॉन ए इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 10a इक्वल टू 5, या a इक्वल टू हो गया 5 अपॉन में 10, मतलब 1/2। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, ये 5 कट के 1/2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज और भी तो दी हुई है हमारे पास, mn भी दिया हुआ है, mn जो कि क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, mn प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, mn इक्वल टू, इसमें mn भी तो 10 दिया हुआ है, mn है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू होती है c अपॉन a, तो c अपॉन a इक्वल टू 10 दिया हुआ है। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो a की वैल्यू 1/2 रख देंगे, मतलब c और अपॉन a इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 1/a इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। अगर इसको 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ही इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 10, तो 2c इक्वल टू हो जाएगा 10, तो c इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन में 2 इक्वल टू 5। ठीक बच्चों, यहाँ समझ में आया ना। देखो a की वैल्यू 1/2 आई है, तो 1/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे c इंटू 1/a ही तो है, इसलिए c इंटू हमने 2 लिख दिया, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 5। हाँ बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये चीज हमें गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो हम कैसे करते हैं, तरीका वही है सब में। देखो अल्फा बीटा इनके जीरोज है, तो पहले हम सम ऑफ द जीरोज निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस 5 और अपॉन में 1, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया हमारा 5, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया। अच्छा, उसके बाद अल्फा बीटा ये वैल्यू हमने ले ली, लिख ली, इसको हम आगे यूज करेंगे। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी हमारा क्या है, हमारे इक्वेशन को देखो, इक्वेशन चाहे तो यहाँ लिख लो, k अपॉन 1, मतलब अल्फा बीटा हमारा आ गया सिर्फ k अपॉन 1 का मतलब k ही होता है। ये दो वैल्यू हमने यहाँ इक्वेशन से निकाल ली। अच्छा, अब ये चीज दी हुई है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो हमारा इसमें तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा बीटा होता है, अल्फा माइनस बीटा तो होता नहीं है, तो अब इसको हम ऐसे चेंज करें कि इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल जाए। तो इसके लिए हमें दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ता है, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर
इक्वल टू हो जाएगा 1 की स्क्वायर, होगा कि नहीं? 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहना है। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, ये याद करके रखो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब ये कैसे हुआ ये मैं बता देती हूँ कैसे हुआ, लेकिन इसको लर्न करके रखोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हम लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐसा है, इसका अगर खोलते हैं तो। लेकिन अगर हमें अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर लाना है तो इस माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह हमको प्लस 2 अल्फा बीटा चाहिए, तो प्लस 2 अल्फा बीटा हम इसमें जोड़ देते हैं, प्लस 2 अल्फा बीटा जोड़ देते हैं, लेकिन जितना जोड़ा उतना ही हमें घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस 2 अल्फा बीटा घटा भी देते, मतलब 2 अल्फा बीटा जोड़ा और 2 अल्फा बीटा घटा दिया, तो मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारा फार्मूला बन गया ये दोनों और ये प्लस 2 अल्फा बीटा मिला के अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा दोनों मिलके माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इस रूप में आया। अब इस रूप में आ गया है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने 5 निकाला था, तो 5 की स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू k थी, तो k इक्वल टू 1। अब 25 हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 1। अब ये 25 उस साइड चला जाएगा तो माइनस 4k इक्वल टू 1 माइनस 25। अब माइनस 4k इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन में 4, 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू आ गई 6। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह के सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी है उसको हम कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर लें, तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चंस करवाए हैं सारे 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक और लास्ट क्वेश्चन करवा लेती हूँ, वो एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए, तो अभी करवाती हूँ मैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों तो देखो ये क्वेश्चन है, इफ द जीरोज आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3, ये दो जीरोज इन्होंने दे रखे हैं, तो हमें ये बताना है a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस दिए हुए, a इक्वल टू माइनस 7, b इक्वल टू माइनस 1, इस तरह से करके 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो चलो हम निकालते हैं, जो होगा आ जाएगा, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जो हमें ये जीरोज दिए हुए हैं उनका सम निकाल लेते हैं, जो गिवन जीरोज हैं। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना हमारे फार्मूले के हिसाब से, तो चलो हम इसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, और जीरोज दिया हुआ है तो 2 प्लस माइनस 3 इक्वल टू, अपना इक्वेशन देखो हमारा बी क्या है, ए प्लस 1, तो माइनस ए प्लस 1 और अपॉन में ए की जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 प्लस माइनस 3 क्या होता है, माइनस 1, माइनस 1 इक्वल टू माइनस a प्लस 1, अब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, मतलब a प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसा आ गया a प्लस 1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इधर चला जाएगा ये, तो a इक्वल टू आ गया 0, a की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या होता है, c अपॉन में a होता है। अब प्रोडक्ट इनका करके देखो, तो 2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू c हमारा क्या है b, और अपॉन में a मतलब 1, तो ये हो गया माइनस 6 इक्वल टू b, मतलब b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 6, ये हमारी आ गई b की वैल्यू। तो देखो अपने ऑप्शन में है क्या, ये है हमारा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 6, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 1 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, कुछ अल्फा बीटा वाले, अल्फा प्लस बीटा वाले किस तरह से किए जाते हैं आप लोगों को काफी आइडिया आ गया होगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो आज यही तक, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, आपके बहुत काम आएगा। अभी गैप मिलेगा आपको एग्जाम के बीच में, तब सारा रिवीजन हो जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, तो डोंट वरी, आप सबके पेपर अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।